हेलो बच्चों, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय क्या है? वायरस, वायरस एंड वायरस। आखिर क्या है ये वायरस और क्यों इसने तहलका मचा रखा है आज पूरी दुनिया में? तो आइए हम वायरस के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है ना? तो यहाँ पर वायरस अर्थात विषाणु, विषाणु अर्थात विष के अणु, विष के अणु। तो वायरस हमेशा खतरनाक होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं प्रकृति के लिए और हमेशा ये डिसीज कॉज करते हैं, रोग फैलाते हैं, सिर्फ एक वायरस को छोड़कर। और वो कौन सा वायरस है? सिर्फ एक वायरस है जो हमारे लिए मित्र की तरह है, अदरवाइज सारे वायरसेस हार्मफुल होते हैं। वो कौन सा वायरस है आप सोच कर रखिए, मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगी। वायरस प्रकृति का सर्वप्रथम जीव सदृश इकाई है। ये मतलब प्रकृति में सबसे पहले जीव सदृश इकाई की खोज हुई थी, वो था विषाणु। वैज्ञानिक इसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। कड़ी मतलब समझते हैं ना, कनेक्टिंग कड़ी मतलब जैसे दो चेन है, उसको फिर एक चेन जोड़ेगा, तो बीच में आधे गुण जो वायरस है उसमें आधे गुण सजीव के होते हैं और आधे गुण निर्जीव के होते हैं, इसलिए उसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। देखिए, ये जो वायरस होते हैं, अगर ये होस्ट सेल के बाहर हैं, होस्ट सेल अर्थात प्लांट या एनिमल सेल के बाहर हैं, तो किसी भी लिविंग होस्ट सेल के बाहर हैं, किसी जीवित कोशिका के बाहर हैं, तो ये बिल्कुल डेड पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात निर्जीव होते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो ऐसे ये निर्जीव होते हैं, अर्थात इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होती जो सजीवों में होती है। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई होस्ट सेल मिलता है, होस्ट सेल अर्थात पोषक कोशिका, अर्थात कोई भी लिविंग सेल, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, किसी भी जीव के अंदर अगर ये प्रवेश कर जाते हैं उसकी कोशिका में, तो वहाँ पर वो लिविंग हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। इनके लिविंग होने का ये मतलब नहीं है कि इनमें अदर लिविंग एनिमल्स की तरह बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें कुछ नहीं होता। आप देखोगे आगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वायरस में सजीवों के जैसा कोई कार्य नहीं होता ना। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं इसमें सजीव जैसी रचना कौन सी होती है और निर्जीव जैसा कौन सा गुण होता है। सजीव जैसा गुण और निर्जीव की तरह कौन सा गुण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्जीव। इसमें कोई भी उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। उपापचयी क्रियाएं अर्थात ना तो इनमें श्वसन होता है, शरीर के अंदर हमारे जो भी क्रियाएं होती है वैसा कुछ भी नहीं होता। श्वसन नहीं होता, पाचन तंत्र नहीं होता, इसमें पाचन नहीं होता, पोषण का अभाव होता है इनको, है ना, कोई भी तंत्र नहीं होता है। और दूसरा, इसमें वृद्धि भी नहीं होती है ना। ये अकोशिकीय होते हैं, असेल्युलर होते हैं, अर्थात हम जानते हैं कि कोई भी जो जीव होता है उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है, तो इसमें ये अकोशिकीय होता है, इसमें कोशिका भी नहीं होती, अर्थात कोशिका झिल्ली, उसके अंदर जीव द्रव्य होता है, फिर एक केंद्रक होता है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है ना। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य भी नहीं होता, ये एब्सेंट होता है ना, ये सब एब्सेंट होते हैं, ये भी नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या होता है? जैसे कोशिका होती है, ऐसे सजीवों में कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है, ये झिल्ली होती है और ये केंद्रक होता है, यहाँ पर एक द्रव होता है, इस द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं। और यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है ना, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जीव द्रव्य कोशिका में होता है
तो ये जीव द्रव्य भी इसमें एब्सेंट होता है। तो इसमें सजीवों जैसा कोई कार्य नहीं होता, ना ही कोई रचना होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें सजीव जैसा, लेकिन हम इससे पढ़ते हैं सजीव की तरह क्यों पढ़ते हैं। तो सजीव की तरह इसमें सिर्फ क्या होता है, गुणन होता है, अर्थात मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये, अर्थात संख्या में इनकी वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर मैंने लिखा है वृद्धि नहीं होती, मतलब इनके आकार में वृद्धि नहीं हो सकती है, बढ़ नहीं सकते, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती है। संख्या का बढ़ना मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, अर्थात इनमें प्रजनन एक तरह से आप कह सकते हो कि ये अपना सेल्फ रिप्लिकेट होकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। और सजीवों की तरह और क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, नहीं तो ये निर्जीव ही होता। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, आरएनए होता है, वैसे भी इसमें भी एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये अनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं, यही जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। तो ये अगर नहीं होता तो इनमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता। तो इनमें सिर्फ क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ का होना और अपनी संख्या का बढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ यही लक्षण जो है वो इनका सजीव के समान लक्षण होता है। इसलिए इसे ज़्यादातर जो इसके लक्षण होते हैं निर्जीव के होते हैं, इसलिए ये सारी क्रियाओं का इसमें अभाव होता है, कोई क्रियाएं नहीं होती सजीव के समान। इसलिए ये जब तक इनको लिविंग होस्ट नहीं मिलता तो ये निर्जीव के समान होते हैं। अगर ये बाहर कहीं या इस सरफेस में है, हाथ में कहीं पर भी है, तो वो क्या होंगे, इनएक्टिव रहेंगे ना। और जब ये शरीर के अंदर जाएंगे तो एक तरह से परजीवी होते हैं, शरीर के अंदर जाएंगे तो शरीर से पोषण लेंगे और वहाँ पर वो जीवित रहेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। जीवित रहेंगे नहीं, जीवित हो जाएंगे और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, सजीव और निर्जीव में अंतर है ना, सजीव और निर्जीव में अंतर क्वेश्चन आता है, तो ये आप देख लोगे। अब हम देखते हैं कि जीवाणु का साइज क्या होता है, आकार कैसा होता है ना। तो जीवाणु 20 nm से 300 nm तक इनका साइज होता है। nm मीन्स नैनोमीटर, इसकी इकाई नैनोमीटर ना। और शेप कैसा होता है इनका, मतलब कुछ जो वायरस, कई प्रकार के वायरस होते हैं, कुछ जो छोटे वायरस हैं वो 20 nm साइज के होंगे और 300 nm के। स्मॉलेस्ट जो वायरस होता है, ये जो डेंगू वायरस कॉज करता है, डेंगू वायरस जिस वायरस से होता है वो स्मॉलेस्ट वायरस होता है, उसका साइज 20 nm होता है। और जिससे पॉक्स होता है, जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, तो जो वो वायरसेस हैं, पॉक्स के वायरसेस, वो 300 nm के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। और जो डेंगू काज करते हैं, अर्बन वायरस जो होते हैं, वो जो डेंगू काज करते हैं वो स्मॉलेस्ट 20 nm के होते हैं। और इनका आकार वेरी करता है, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था, जो डेंगू काज करते हैं वायरस, वो जो वायरस होते हैं वो वायरस रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। जो पॉक्स करते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, जैसे छोटी माता, है ना, वो जो कॉज करते हैं ये वायरस ब्रिक शेप के, यानी कि ईंट के आकार के होते हैं। अभी जो वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कोरोना वायरस, तो वो कैसा होता है, पेटल यानी पंखुड़ी के आकार का होता है। तो ये था वायरस के साइज एंड शेप के बारे में। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। संरचना कैसी होती है वायरस की, संरचना, स्ट्रक्चर। तो देखो, वायरस में हम लोग देखें कि अभी इसमें सजीव जैसा कुछ होता नहीं है, तो कोई अंकुश होता नहीं है। इसमें क्या होता है, सिर्फ बाहर में एक ऐसा आवरण होता है प्रोटीन का, ये प्रोटीन का आवरण हो गया, और इसके अंदर में यहाँ पर ये एक इसका ये आरएनए होता है ना। इस समझाने के लिए सिंपल बता रही हूँ, अलग अलग वायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली वायरस में क्या होता है, अंदर ये आरएनए होता है, इसके अंदर कोई द्रव नहीं होता,
सिर्फ अंदर में एक आरएनए होता है और ये बाहर में प्रोटीन का आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण होता है, और अंदर में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ये कैसा होता है आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड अर्थात जैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, और जैसे ये इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड, दोहरा। तो ये खरा सिर्फ आरएनए होता है, सिर्फ ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। यही आरएनए की सहायता से ही अपने आप को की कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। और एक प्रोटीन का आवरण होता है। तो एक प्रोटीन का आवरण और अंदर में अनुवांशिक पदार्थ। तो हर एक अलग अलग जो वायरसेस होते हैं वो अलग अलग उनका थोड़ा बहुत वेरी करता है और स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन के आवरण के अंदर उसका अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो यहाँ पर किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए हो सकता है। डीएनए और आरएनए कभी भी किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाए जाएंगे। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है, लेकिन वायरसेस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो ये जो वायरस होते हैं, ये वायरस जब किसी भी सेल के अंदर किसी की बॉडी में जब प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद उसकी कोशिका के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी कॉपी बनाना शुरू करते हैं और इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये वायरस के बारे में यहाँ तक आपको अगर क्लियर होगा तो आगे मैं आपको अभी कोरोना वायरस में फैला हुआ है उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे अटैक करता है बॉडी में और कैसे डिजीज कॉज कर रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।